हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। दिस इज बज़। बज़ की एक और धमाकेदार और धुआंधार एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको पता है कि आजकल बज़ पे तमाशा स्पेशल चल रहा है। रोज़ मेरी और आपकी मुलाकात होती है ARY के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ पर मैं और आप मिलकर रोज़ तमाशा की जो एपिसोड आती है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों का जोश, आप लोगों की एक्साइटमेंट देख के, जिस पैशन के साथ आप लोग तमाशा फॉलो कर रहे हैं और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो आपने काम जारी रखना है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम आपकी उन कंटेस्टेंट से भी मुलाकात कराते हैं जो कि तमाशा घर से बाहर आते हैं। अभी कुछ देर पहले, जैसे कि आपको मालूम होगा, आपने तमाशा की वो एपिसोड देखी होगी, मेगा एपिसोड जिसमें कुबरा एलिमिनेट होके आई हैं। तो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट कुबरा हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे। लेकिन इससे पहले कि आपकी मुलाकात कुबरा के साथ कराएं, कुछ बात ड्रामों की भी कर लेते हैं भाई। दर निजात, ओहो, इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। पिछले हफ्ते की जो 2 एपिसोड्स थी उसमें इतनी तेज़ी के साथ तब्दीली हुई और हमने देखा कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी ज़िंदगियों में एक भूचाल सा आ गया। ज़ामिल सीन से बिल्कुल गायब हो गया, ज़रियाब एकदम बहुत परेशान हो गई। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि लोगों की अपनी-अपनी बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की थियरीज़ हैं। ऑन द अदर हैंड, जो हम शहरयार का कैरेक्टर देख रहे हैं और शहरयार और उनकी वालदा के की जो इक्वेशन है, वालदा की अपनी जो इक्वेशन, उनकी बैक स्टोरी, इट इज़ ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। हर किरदार की कई लेयर्स हैं और ऐसे लगता है कि कहानी आपको बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के मोड़ों से गुजार के आगे लेके जाएगी। हर मोमेंट के ऊपर एक ट्विस्ट है, एक टर्न है। आई एम रियली एंजॉइंग दर निजात और मुझे मालूम है कि आप लोग भी कहानी को बहुत पसंद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आगे होगा क्या? ये जानने के लिए मैं बड़ा बेचैन हूँ और मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा। इस वीकेंड की जो अभी तक एपिसोड आई हूँ मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आखिर ज़ामिल और ज़रियाब की जो इक्वेशन है, जो उनका रिलेशनशिप है, उसमें आगे चल के क्या तब्दीली आएगी। और दूसरी तरफ जहाँ पे हम अबू बकर को देख रहे हैं, अबू बकर का ये जो इक्वेशन है ज़ामिल और ज़रियाब की, इसमें क्या रोल होगा। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अबू बकर की वालदा खुशबख्त प्लेड ब्रिलियंटली बाय सानिया सईद। उनकी कहानी में भी मुझे बड़ा ही कोई इंटरेस्ट है एंड आई कांट वेट टू फाइंड आउट कि आगे उनके बारे में हमें क्या मज़ीद इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। मिर्ज़ा की हीर मुझे लगता है कि स्लोली बट स्टेडीली अब अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आप कहानी के साथ कितना रिलेट कर रहे हैं, अली और हिना की परफॉर्मेंसेस को कितना एंजॉय कर रहे हैं, मैं चाहूँगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और बस तेरा साथ हो, मुझे लगता है कि बस तेरा साथ हो का भी अब कंक्लूड होने का टाइम आ चुका है। पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कैसे शहरीन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ऐसे लगता है कि कुछ सानिया होने वाला है। मुझे खुशी इस बात की है कि शहरीन के किरदार को उस एक्सटेंट पे नहीं ले जाया गया और उससे पहले ही हमें ये पता चल गया और शहरीन को भी पता चल गया कि फ़हाम कुरैशी शहरीन को लीड ऑन कर रहा है या उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा था। अब अगले एपिसोड के प्रोमो में मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक सीन देखा जब शायान जाता है कन्फ्रंट करने फ़हाम को। शायान का किरदार मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हारिस वहीद ने बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाया है। ऐसे विलन्स हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर कम ही देखे हैं कि जो कि इतना एंटरटेन करें। फरहान ताहिर साहब की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, सबा हमीद साहबा ने भी बहुत शानदार तरीके के साथ अपना किरदार निभाया। तो मैं इस फैमिली को और इनकी डायनामिक को बहुत इंजॉय करता हूँ, हालांकि ये ग्रे कैरेक्टर्स हैं। जहाँ तक बात है अनस और आंसा की, थोड़ा थोड़ा मुझे अब ये महसूस होना शुरू हो गया कि वक्त आ चुका है कि अनस को अब कुछ एजेंसी दे दी जाए, उसको कुछ पावर दे दी जाए। अब मतलब उसको अगर बिजली के बिल पे करने के भी उसके पास पैसे नहीं हैं तो ये बात कुछ थोड़ा सा जम नहीं रही। उसको अब फाइनली नौकरी मिल गई है, देखते हैं कि वो नौकरी कितनी देर लास्ट करती है। बहरहाल बस तेरा साथ हो के बारे में आपका जो भी फीडबैक, जो भी ओपिनियन है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब वक्त हुआ चाहता है आपको आज की हमारी गेस्ट से मिलाने का। तो ख्वातीन और हज़रात, बस में आ रही हैं कुबरा इसाक। अस्सलाम वालेकुम कुबरा, हाउ आर यू? I'm good. कैसी हैं आप? फीलिंग ओके? बिल्कुल। प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। देखें, एक एक करके आप लोग जब जैसे जैसे घर से बाहर आ रहे हैं, मैं सबसे यही पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ कुबरा, क्या हुआ? अब तक तो मैं डस सही से रही थी, लेकिन कुछ ज़हर में कमी आ गई मेरे। अच्छा, मुझे याद है जब
आप घर के अंदर एंटर हो रही थी, मेरी आपसे जी। बात हुई थी, यू सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। और मैं जब आपसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि यार ओके, दिस गर्ल इज गोइंग इन विद अ प्लान एंड विद अ क्लियर कट एजेंडा कि यार मैंने जाना है और मैंने जीत के आना है। और मैंने जीत कर आना है, बिल्कुल ऐसा ही तो था। ये आपका कॉन्फिडेंस और ये कहाँ गया एकदम, क्या व्हाट हैपेंड? मेरा कॉन्फिडेंस तो कहीं नहीं गया, बस थोड़ी सी बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसकी वजह से थोड़े से मेरे गेम में, मेरी एनर्जी में थोड़ा सा लैक आया और वही बात है कि जहर थोड़ा कम हुआ, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ। तो अब आप बिल्कुल कोबरा कोबरा नहीं फील कर रही? अब मैं बिल्कुल कोबरा फील नहीं कर रही, क्योंकि कोबरा से कुबरा हो गई हैं आप कोबरा वापस। कोबरा से मैं कोबरा बन गई हूँ दोबारा से और आपके सामने हूँ। अच्छा, जो शुरू के 2-3 दिन थे, हम्म, बल्कि एक हफ्ता कह ले, आप हमें स्टैंड लेती हुई भी नजर आ रही थी, बिल्कुल। आप हमें कॉन्वर्सेशन में हिस्सा लेती हुई भी नजर आ रही थी। और फिर उसके बाद सेकंड वीक मेरे ख्याल में ये कोई कॉन्वर्सेशन किसी ने की भी कि आप शायद किसी के इन्फ्लुएंस में आ गई हैं, या आपकी किसी के साथ दोस्ती की वजह से आपकी जो एक इनिशियल जो आपका पर्सनैलिटी थी वो दब गई है। ये कितनी हकीकत है इस बात में? इसको मैं हकीकत भी कहूँगी, 100% नहीं, 50% मैं कहूँगी कि ऐसा था मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसके दब गई आप, किसके नीचे आ गई आप? मैं नहीं दबी, मुझे दबा दिया गया, किसने दबाया आपको? क्योंकि वहां पे बहुत से लोगों का मानना ये था कि मैं एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर हूँ हाँ और अगर मुझे साइड पे कर दिया जाएगा, हाँ। क्योंकि मेरी डे 1 से बब्रिक शाह जो हैं उनके साथ काफी अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि जितना वो एनालाइज कर रहे थे चीजों को, उसी तरह काफी हद तक मेरा भी था। तो उनसे अलग करने में ना सबसे बड़ा हाथ घर वालों का था। किनका? सबसे पहले तो मैं इसरा का नाम लूंगी, क्योंकि शायद वो बहुत अटैच थी उनसे, तो उसका था कि ये दो अगर साथ हो गए ना तो गेम तो फिर इनका ही है। तो इसरा इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई कि उसने आपको बब्रिक शाह से डिटैच कर दिया? स्ट्रांग नहीं कहूंगी, लेकिन नहीं, बट ऐसे क्या उसने किया कि आपकी और बब्रिक की दोस्ती खत्म करा दी? कैसे कराई उसने? मुझे तो डायरेक्ट कोई मेरे इन पर्सन नहीं आया मेरे मुंह पे, लेकिन बब्रिक शाह को जरूर कहा गया अच्छा। जाकर के जो है आपके बारे में कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं, कुबरा ने की है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ताकि वो इस वजह, डिसहार्टन हो जाए वो आपकी तरफ। डिसहार्ट हो जाए मुझसे, क्योंकि वो भी काफी, हम दोनों का एक था कि हम ऊपर जाकर बैठते थे घर में भी, बिल्कुल। और चीजें प्लान करना, स्ट्रेटजीज हमारी बहुत सी ऐसी थी जो कि सेम थी मैं कहूंगी। तो हम दो प्लेयर ऐसे थे वहां पे जो कि आगे तक जा सकते थे गेम को लेकर बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। अच्छा, मैंने शुरू के दिनों में एक चीज आपके बारे में ये नोटिस की थी कि जब कोई आपसे बात करना चाहता था तो आप कह देती थी मैं आपसे बात नहीं करी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। कुड दिस ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजंस कि लोगों ने फिर आपको उस तरह से इंगेज करना छोड़ दिया? बिकॉज अगर एक बंदा आगे से इंगेज ही नहीं करना चाह रहा किसी को, जैसे मुझे याद है कि आई थिंक डॉक्टर जी थे, बिल्कुल। नहीं लैला थी, लैला आपका पहला आई थिंक आर्गुमेंट था। लैला ने सिर्फ आपकी तरफ देखते हुए कोई बात की थी, बात वो मेसम के बारे में करनी थी, तो आपने लैला को जिस तरह से रिबटल दिया उस वक्त, और फिर आई थिंक जी के साथ एक बार हुआ, एक बार किसी और कंटेस्टेंट्स के साथ हुआ, तो ऐसा लग रहा था कि आप किसी से बात करना ही नहीं चाहती। ये भी क्या कोई गलत स्टेप हो गया आपकी तरफ से? नहीं, ऐसा नहीं था। यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। बात बिल्कुल मैं करना चाहती थी, लेकिन मुझसे कोई भी ऐसी फजूल बात जो कि मुझे लगता था कि ये करना सही नहीं है, तो मेरा होता था कि आप वहीं रुक जाओ, बजाय इसके कि आप फ्लो में इतनी आगे जाओ जिसका कोई बनता नहीं है ये बात करना। जैसे लैला जी का आप कह रहे हैं, तो लैला जी बिल्कुल मैसम से बात कर रही थी, लेकिन वो जो है चिल्ला इतना रही थी कि वो चीज मुझे इतनी ट्रिगर की कि आप कैसे मेरे ऊपर आ सकती हो। तो वो कुछ चीजें ऐसी हो गई जिसमें लोग, बट लेकिन वो आखिरी बारी थी जो मैंने आपको देखा, उसके बाद पता नहीं आपको किसने कान में क्या बात की है, ये जरा क्लियर करें कि किसने उसके बाद क्या इंटरेक्शन आपकी किसके साथ हुई, आपकी किसके साथ ज्यादा बॉन्डिंग हुई? क्योंकि हम तो पूरा 24 घंटे तो नहीं देख रहे होते, हमें तो 1 घंटे की एपिसोड मिलती है, तो मुझे जरा क्लियर करें कि उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि आपकी पर्सनैलिटी में एक चेंज आ गया? मेरा गेम बहुत अच्छा जा रहा था, मेरी स्ट्रेटजीज बहुत स्ट्रांग थी, और मैं अब भी कहूंगी कि वो अब भी वैसे ही है निकलने के बाद भी घर से, लेकिन बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से
जब मेरी मैसम से थोड़ी बॉन्डिंग हम्म ज़्यादा हुई, तो वो क्योंकि बहुत अलग थी सबसे घर में। मेरा ये था, मैं फिर भी अपने प्लान के मुताबिक चल रही थी चीज़ों को लेके, लेकिन जब मेरी उसके साथ हुई तो फिर वहाँ ना थोड़ा-थोड़ा गेम मेरा डाउन होने तो लगा। आप इतने इजीली मैसम के इन्फ्लुएंस में क्यों आ गई और कैसे आ गई? क्योंकि इन्फ्लुएंस आप एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बिल्कुल थी अपनी जगह। मैसम तब तक हमें उस तरह से नज़र नहीं आई एज थी। एज अ व्यूअर मैं ये बात हुँ। करूं कि हमें उस तरह से नजर भी नहीं आ रही थी। तो आपने अलायंस एक ऐसे शख्स के साथ कैसे बना ली कि जो कि घर वाले भी उस वक्त कह रहे थे कि मैसम वीक है, नजर नहीं आ रही है, तो घर वाले बकायदा खुद भी बात कर रहे थे। तो बस ये मुझसे गलती हो गई कि उसकी कुछ ऐसी बातें कि वो ये कह रहा है और वो ये कह रहा है, जबकि मेरी स्ट्रेटजीज बड़ी स्ट्रांग थी, मैं अब भी कह रही हूँ। और अरे स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी ना आप, वरना आप यहाँ हाँ, थोड़ी बैठी वहां पे होती। लैग कर गई क्योंकि उस वक्त तक मेरा था, फिर मेरी तबीयत खराब हुई तो तबीयत तो वहां देखिए सबकी खराब थी, मैं आई और भी अंडरस्टैंड। मैं इतनी उसके साथ अटैच हो गई कि बस सही है, ठीक है लेकिन तबीयत खराबी में आप मैसम के साथ ही क्यों अटैच हुई? इसकी क्या वजह? वो आपकी ज्यादा तीमारदारी करनी थी, क्या वजह थी? वो मेरी तीमारदारी नहीं कर रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा था कि वो मेरे साथ थी और वहाँ मैं थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ गई, और जब ज़हर ख़त्म हुआ तो लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी कल जो गेम हो रही थी, वो जो डंडे वाली गेम हर हुँ, साल हम देखते ही हैं, बिल्कुल। उसमें भी आपने ऐसा लगा कि आपने वॉक ओवर एक तरह से मेसम को हुँ, दे दिया। इतना क्या आपको मेसम से मोहब्बत हो पूरा गई विद गेम इन मैंने टू? उसके प्लेट में हाँ, रख तो दिया। विद इन 2 वीक्स इतनी मोहब्बत हो गई आपको मेसम से कि आपने अपना चांस उनके नाम कर दिया। और वहीं पे सब जो है, मेरे हाथ में गमला आ गया। अच्छा, उसके और उस वक्त कुछ चल रहा था दिमाग में? क्या चल रहा उस था? वक़्त मैं अच्छा बहुत सॉरी, हो गई मैं थी। यहाँ पे आपको इसलिए हुँ, रोकूंगा क्योंकि ये उसके बाद की बात है कि जब आप, मेसम और जे तीनों इकट्ठे खड़े हुए थे हुँ, और बादशाह सलामत ने मेसम से गमला लेके जे को दिया और आप तीनों को ये बताया था कि आपके लोएस्ट वोट्स हैं। बिल्कुल। इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पे बादशाह सलामत आपको बता के गए हैं कि नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है, इतना सीरियस मामला है, आपने फिर भी प्लेट में सजा के मेसम को बिल्कुल, मैंने दे- प्लेट में सजा कर दे दिया। ये मेसम के पास कोई जादू की छड़ी है, कोई स्पेल है, कोई उन्होंने आपके ऊपर फूंक मारी हुई थी, या क्या हुआ ये? नहीं, नहीं, फूँक बिल्कुल नहीं मारी थी, बस कुछ चीज़ें ऐसी, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी की थोड़ी ज़्यादा सुन लेते हो, तो यार वहाँ जो इतनी क्या है, सुन ली आपने कि आपने अपनी गेम जीती हुई उनको दे दी? जबकि मैं अब भी कहूँगी कि मैसम एक ऐसी कंटेस्टेंट है जो बड़ी खामोश एक साइड पे रहने वाली, अपना कॉर्नर वो जानती है। हाँ, और मेरा गेम ऐसा नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं सबके था। साथ जाती थी, सबके साथ बैठती थी, सबका दिमाग खंगालने की कोशिश कर रही थी कि कौन क्या सोचता है, किसका क्या प्लान है। और मुझे काफ़ी हद तक पता भी चल गया था कि कौन खेल रहा हो, कौन बस हम्म अपने जो है मज़े के लिए यहाँ पे आया है। लेकिन बस वहाँ पे गेम ऐसा ख़राब हुआ कि आपके सामने आज मैं हूँ। अब आप मेसम को किस लाइट में देखती हैं? मैसम को मैं देखती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैसम नेक्स्ट वीक जो है अपनी एलिमिनेशन से रुक पाएगी, क्योंकि अच्छा, उसके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उसका बस ये है कि उसको बस साइड पे होके बैठना है, किसी से बात नहीं करनी, और जो है किसी से पूछना नहीं है। बस तो उसका आपको एक लेके कॉर्नर डूब गई वो, और नहीं, अगले हफ्ते वो खुद डूबेंगी, अभी आप ये कह रही अब हैं? वो डूबेंगी। आप वो डूबेंगी। लेकिन आपकी और उनकी, अगर मैं दोस्ती के बारे में कहूँ, हुँ। तो डू यू कंसिडर हर योर फ्रेंड? नहीं, नहीं, दोस्ती बिल्कुल नहीं, मैं रिश्ते बिल्कुल नहीं बनाने गई थी तमाशा में। यार उसके चक्कर में आप एलिमिनेट होके आ गई हैं, और अब आप कह रही हैं कि दोस्ती बिल्कुल नहीं और मैं रिश्ते बनाने के लिए नहीं। यार नहीं, नहीं, गुबरा, देखिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे चक्कर आ रहे हैं मुझे। आप चकराए नहीं, दोस्ती का नाम नहीं दूँगी, लेकिन एक ऐसा बॉन्ड मैं कहूँगी कि जिनकी बातों में आके मैंने अपना जो गेम था, जो स्ट्रैटेजी थी, वो नहीं, थोड़ी-सी वो बॉन्ड मैच्योर की। बरकरार है अब जब आप बाहर आ गई हैं। डू यू कंसिडर हर योर फ्रेंड स्टिल? और अब जो भी बॉन्ड था आपका, या जो भी, हो सकता है मैं उसके निकलने के बाद उससे बात करना चाहूँ, थोड़ी-सी उसको बातें हाँ, सुनाना भी चाहूँ, और उसको बताना चाहूँ कि जो है, ये जो भी हुआ है, ये दोनों की गलती थी। सिर्फ़ मैं ये नहीं कहूँगी क्या कि कहेंगे अगर 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 मेसम सुन रही है इस हुँ, वक्त? हुँ। चलें, एक सेकंड के लिए हम इमेजिन करते हैं कि ये आपकी जो अभी ब्रॉडकास्ट है, ये स्विच हो गई है, तमाशा घर के अंदर जो टेलीविजन लगा हुआ है, वहां पे आप चल रही हैं, तो आप मेसम को क्या पैगाम देंगी? वैसे मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि तुम तो डूबे सनम, हमें भी ले डूबे, लेकिन ख़ैर, अब जो भी आने वाला वक़्त है, उसमें अगर तुम चाहती हो कि तुम एलिमिनेट ना हो,
तो अपना गेम स्ट्रॉन्ग करो, लोगों का दिमाग बजाए उनको चुप करवाने के, पूछो जाकर कि क्या सोच रहे हैं, क्या घर में चल रहा है, और फिर उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी प्लान करो, क्योंकि मैं तो जा चुकी हूँ और अब तो मैं बचाने वाला कोई है नहीं। और जब तुम बाहर आओगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी। और जब तुम बाहर आओगी तो मैं तुम्हें काफी प्यारे अल्फाजों से नवाजना चाहूंगी। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। चलें, आप किसको एज विनर देख रही हैं? बब्रिक शाह को। अच्छा, बब्रिक को आप एज विनर अभी से आपने फैसला कर लिया कि यार? हाँ, बब्रिक, अगर मैं टॉप 5 की बात करूँ ना, हाँ, टॉप 5 बताएं ना मुझे। तो मैं बब्रिक का नाम लेना चाहूंगी, मैं जी का नाम लेना चाहूंगी। अच्छा। क्योंकि जी अभी तक वो जो भी है, वो जो भी कर रहा है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है। कि एज अ कंटेस्टेंट वो स्मार्ट प्ले भी कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग प्ले भी कर रहा है, कि कुछ है जो वो पूरी दुनिया को उसने ना हिला दिया है, तमाशा भी के अंदर भी और तमाशे से बाहर भी। आपको कैसे पता बाहर की दुनिया को हिला देती है? मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगता है, क्योंकि घर में कोई भी ऐसा है नहीं जो अब तक उसके खिलाफ नहीं, लेकिन हाँ उसके सपोर्ट में। डसा हुआ नहीं है जी का। हाँ, जो आपने काम करना था डसने वाला, वो जी ने कर लिया वो फुल। जी ने कर लिया है, तो वो जानता है कि उसे आगे कैसे जाना है। ठीक है, तो 2 लोग हो गए। बब्रिक है, डॉक्टर जी है, और ना चाहते हुए भी मैं सामिया का नाम लूंगी, क्योंकि वो भी स्मार्ट प्ले ही कर रही है। वो भी बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है, लेकिन वही बात है, ना चाहते हुए भी मैं सामिया। ना चाहते हुए क्यों आप सामिया का नाम ले रही? क्यों नहीं लेना चाहती हैं आप सामिया का नाम? सामिया ने क्योंकि क्या बिगाड़ा आपका? बिगाड़ा तो मेरा कुछ नहीं है किसी ने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उससे एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के उसमें उसका नाम लूं। लेकिन हाँ, अगर स्मार्ट प्ले की बात करूं, स्मार्ट प्ले वो कर रही है। वो तो क्या एक स्मार्ट प्लेयर ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं होता? नहीं, बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो होता है वो दिमागों से खेल रहा होता है, वो दिमाग के साथ जो है ना अपनी स्ट्रेटजीज बनाता है। और जो एक स्मार्ट प्लेयर होता है ना, वो बस एक लोटे की तरह इधर उधर करके वो पहुंच जाता है अपने टॉप, जो एक स्कोर होता है ना, वहां पे वो पहुंच जाता है। तो बहुत फर्क है। और इन 3 के अलावा अगर मैं नाम लेना चाहूँ, तो फिर साकिब भाई का मैं चाहती हूँ, लेकिन साकिब भाई एक ऐसे इंसान है जिसको मुझे तरस आता है उन पे। अरे क्यों? वो बड़े जो है नाजुक से एक इंसान है उस घर के, जो ना चाहते हुए भी कोई उनसे लड़ना नहीं चाहता, कोई उनको कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहता, बस अपने काम से काम रखते हैं वो। तो अगर आपको लगता है कि अगर वो टास्क्स में सेव ना होते तो क्या तो उनके? शायद वो निकल जाते, तो शायद वो जो है बाहर होते। ठीक है। और 5वें नंबर पे तो फिर पा- आप उनको एंड तक टॉप 5 में कैसे देख रही हैं फिर आप? मैं यही कह रही हूँ कि मैं नहीं भी चाहती हूँ, चाहती भी हूँ, लेकिन लेकिन अच्छे इंसान है इसलिए। वो बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है। और साकिब भाई बहुत अच्छे इंसान है। ठीक है, साकिब भाई बहुत अच्छे इंसान है भाई। 5वें नंबर पे? 5वें नंबर पे जो है, अब तक कोई भी नहीं है। अब तक कोई भी अब नहीं? तक कोई ये नहीं। 4 ही हैं आपको लगता है ये कि? 4 ही हैं अब। लैला भी नहीं लग रही हैं आपको? नहीं, लैला अ, अभी जो है उन खुल के सामने नहीं आई है। सहरिश भी नहीं लग रही है? नहीं नहीं नहीं, आपको फसी भी नहीं लग रहे, हमजा भी नहीं लग रहे, यासिर भी नहीं लग इनमें रहे, से कोई भी नहीं, जेब भी नहीं लग रहे? कोई भी नहीं अभी तक जो है, कोई भी खुल के सामने। अभी भी वो एक जो लिबादा उड़ा हुआ है ना सबने, वो खुलेंगे, इसकी खुलेगा। क्या वजह है आपके ख्याल में? ये इनका लिबादा उतर क्यों नहीं रहा अभी तक? क्योंकि हर हफ्ते एक नया चेहरा है, हर हफ्ते एक नया प्लान है, हर हफ्ते एक नया जो है उनका खेल है, जो कि खुल के अभी तक सामने नहीं आया। ख़वातीनो हज़रात, कहीं जाएगा मत, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे कुबरा के साथ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। विल सी यू। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त कुबरा। जी कुबरा, आपकी दोस्ती किससे हुई? किसी से हुई? बब्रिक से। बब्रिक से आप कहेंगे कि जेन्युइन सही मालूम है जेन्युइन आपकी बंदा एक? वो था जिससे मैं शेयर करती थी चीजें, जिनको मैं बताती थी। इवन मैसम को भी बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कि मैं शायद उसको प्लान नहीं पता थे मेरे। लेकिन आपको नहीं लगा कि बब्रिक की ज्यादा बॉन्डिंग शायद बब्रिक की तरफ से राबिया के साथ ज्यादा बॉन्डिंग है? हाँ, बीच में जो है मैं वहां से थोड़ा सा हटी, तो उनकी राबिया के साथ। राबिया ने जगह ले ली। हाँ, हालांकि आपने शुरू में ये कहा था कि इसरा ने आपकी शायद इक्वेशन खराब करने की कोशिश इक्वेशन खराब की थी की। बिल्कुल। लेकिन बब्रिक की तो दोस्ती ज्यादा राबिया के साथ है, इसरा के साथ तो उतनी दोस्ती नहीं। इसरा उनके लिए एक जैसे कि वो बताते हैं कि उनके लिए वो एक बेटी जैसी है।
वो अच्छा। शुरू से उनका एक वही है कि मेरे लिए इसरा जो है बेटी है, मेरी फैन है वो। और राबिया का ये है कि राबिया के साथ उनका एक ऐसा बॉन्ड है कि वो पूरे टाइम बैठते हैं, बात करते हैं, प्लान्स बनाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ नहीं पता, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है क्या चल रहा है अंदर और क्या चल रहा होगा अभी। क्या चल रहा होगा अभी? अभी तो खैर मेरे जाने के बाद रोए भी हैं सब, कुछ मगरमच्छ के आंसू भी, कुछ वैसे भी। लेकिन अब मेरे जाने के आपको कैसे पता यार? समझ आ जाती है कौन कितना दिल से रो रहा है, कौन कितना दिल से रुला रहा है और कौन जो है बस ऐसे ही आंसू बहा रहा है। हम्म। तो अभी जो है आज हो सकता है एक टास्क हो जिसमें एक नया वजीर बने घर में, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। और फिर आएगा कि अब नया वजीर बनने के बाद ये क्या खेल खेलते हैं। हम्म। अच्छा, कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जिसने आपको बहुत ही अनॉय किया है? सामिया। क्या वजह हुई? सामिया जो है जहाँ नहीं भी बोलना चाहिए वहां भी वो बहुत बोलती है। अगर बंदा सोचे एक सेकंड के लिए तो डॉक्टर जी की भी तो यही स्ट्रेटजी है। डॉक्टर जी की भी है, लेकिन डॉक्टर जी कहीं ना कहीं आंखों से समझ जाते हैं कि अगला बंदा आपसे चिढ़ रहा है तो वहां पे अच्छा। रुक जाना है। अच्छा, डॉक्टर जी को पता है कि रुकना कहाँ है। रुकना कहाँ है, वो उन्हें पता है, ही नोज के कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ रुकना है और कहाँ कितना बोलना है। वो बंदा देख के ना उससे उस लेवल का मजाक करते हैं, बोलते हैं। वो आज तक मुझसे डॉक्टर जी की इतनी नहीं हुई कि मैं कहूंगी कि मुझे उन्होंने किसी चीज पे ऐसे बोला हो या कुछ कहा हो। लेकिन सामिया जो है एक बहुत ही अनोइंग कंटेस्टेंट है। मुझे उसने बहुत तंग किया और मैं उसकी बहुत, ये जो बहुत ज़्यादा हर जगह बोलने की जो आदत है उससे मैं बहुत तंग थी, क्योंकि मैं खुद जो हूँ बड़ा नाप तोल के बोलती थी। अच्छा, अनफॉर्चुनेट है कि आप बाहर आ गई, लेकिन मुझे आपसे बातें करके अंदाजा हो रहा है कि आप अवेयर हैं, यू आर अ स्मार्ट बिल्कुल कंटेस्टेंट। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त अवाम इन सब लोगों में से सबसे ज्यादा किसको पसंद कर रही होगी? इस वक्त अवाम, मैं अगर कंटेंट बेसिस पे कहूँ ना कि अवाम नहीं, किसको, आपने तमाशा देखा ही होगा, आपको पता है कि भाई किसी भी एक बेसिस पे अवाम किसी को पसंद कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अवाम इस वक्त किसको पसंद कर रही होगी? जी को, अच्छा, जी को पसंद कर रही होगी। आपको लगता है सबसे ज्यादा जी को हाँ, पसंद? क्योंकि वो एंटरटेनिंग है, वो क्रिएटिव है, उसको पता है किस तरह किस हद तक एंटरटेन करना है। बेशक फ्लो में कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे अल्फाज का वो इस्तेमाल कर जाते हैं, लेकिन उसको पता है कि एंटरटेन कैसे करना है, किस तरीके से अपनी तरफ सारी चीज़ें अटेंशन करनी है। तो अब तक मुझे जो लगता है ना कि वो यही लगता है कि जी इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। ठीक है। और जैसे आपने ही कहा कि आपको सामिया अनोइंग लगी, तो आपको क्या लगता है अवाम को भी क्या सामिया ही अनोइंग लग रही होगी या कोई और कंटेस्टेंट अनोइंग लग रहा होगा? हो सकता है कि मेरे साथ अवाम को भी सामिया अनोइंग लग रही हो, क्योंकि हर जगह इतना बोलना और बेफजूल का बोलना शायद, क्योंकि अगर मैं चिढ़ रही हूँ तो हो सकता है मेरी मेरी तरह और भी बहुत से लोग होंगे जो कि बहुत अनॉय हो रहे होंगे कि इतना क्यों ये हर जगह बोल। अभी डॉक्टर जी और सामिया की एक बड़ी लड़ाई हुई थी घर में, काफी उस पे फिर बादशाह सलामत ने भी इंटरवीन किया था। बिल्कुल। आपको क्या लग रहा था उसमें कौन सही है कौन गलत है? दोनों गलत थे, दोनों एक दूसरे को पर्सनल अटैक कर रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं अगर सिर्फ अपनी बात करूं तो मैं ये सोच के गई थी कि जो मेरी बाहर की जिंदगी है वो तमाशा के घर से बाहर छोड़ कर जानी है, और तमाशा में जाने के बाद सिर्फ तमाशा है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। तो दोनों गलत थे क्योंकि दोनों एक दूसरे को पर्सनल अटैक कर रहे थे। तो मैं एक को नहीं बोलूंगी, वही वाली बात है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ उठते हैं तो तालियां बजती हैं। तो दोनों गलत थे मेरे साथ। आप को अगर मैं पूछूं कि कुबरा मुझे ये बताएं कि आपके जो करीबन 2 हफ्ते थे तमाशा घर में, अगर आप एक फ्रेज, एक वर्ड, एक सेंटेंस में अगर आप उनको उसको सम अप करना चाहें तो आप क्या कैसे सम अप करेंगी? एक सेंटेंस में? एक वर्ड, एक जो भी आपके जहन में आ रहा है, ब्रीफली, मतलब आप कैसे समराइज करेंगी? अपने असली रंग सामने ले आओ सारे। नहीं नहीं, मैं आपके एक्सपीरियंस की बात मैं करूंगा। अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसमें। हाँ हाँ। मेरा ये था कि मुझे जीतना था और मैं जीतने के लिए आई थी। हम्म। और क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटजीज थी ना वो 64 डेज के हिसाब से थी। अच्छा 64 डेज, 64 स्ट्रेटजीज, 64 प्लान्स अच्छा। और 18 माइंड्स, सॉरी 18 नहीं 17, क्योंकि 18th मैं थी, हाँ, तो 17 माइंड्स। तो क्या शायद फिर
इतना ओवरथिंक करके तमाशा में आना का शायद फायदा नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है आपकी बात से कि आप अगर इतना स्ट्रैटेजाइज करके आई कि फिर आप असल में रीड नहीं कर पाई सिचुएशन के घर में हो क्या रहा है, हालांकि आप कह रही हैं कि आप यू वर अवेयर, बिल्कुल। तो वो स्ट्रैटेजीज में जब बंदा इतना फोकस्ड हो जाता है कि यार तो तमाशा है ही इतना अनप्रिडिक्टेबल, 17 लोग आपके साथ होते हैं, यू कैन नेवर टेल कि कौन कैसा किस वक्त क्या रिएक्ट करेगा, तो एनी रिग्रेट्स? रिग्रेट्स नहीं है मुझे, बस एक चीज़ का है कि मैं चाहती तो गेम दोबारा से पलट सकती थी और दोबारा से उसको नए तरीके से खेल सकती थी, क्योंकि ये मैंने बोला था शायद बीच में कि मैं गेम पलट सकती हूँ। अगर मैंने गेम बनाई है अपनी तो मैं उसे पलट भी सकती हूँ। तो जहाँ पलटना था वहाँ मैंने पलटा नहीं, वहाँ मैं बैठ गई। अगर अब आपको मौका मिले, समझें कि ये एक एक्सरसाइज थी और इसके बाद आपको वापस दरवाजा खुलता और आप तमाशा घर वापस चली जाती हैं, क्या करेंगी आप? फिर तो शायद मैं एक-एक को मार-मार के जो है डसूँगी। एक-एक को ढूँढ-ढूँढ के फिर मैं दोबारा डसूँगी और उस क्या होगी आपकी, आप क्या अभी भी आप वो प्लान के साथ चलेंगी या आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगी, क्या करेंगी आप? प्लान मैं बना कर नहीं गई थी। प्लान मैंने वहाँ जाकर बनाया था। अच्छा। जब मैंने ये देखा था, पहले मैंने सबसे बात की, सबका दिमाग खंगालने की कोशिश की, सबके अंदर जो भरा हुआ था वो बाहर निकाला, उसके मुताबिक प्लान बनाया, उसके मुताबिक मैंने स्ट्रेटजीज प्लान की उन 64 डेज की कि जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं कर लूँगी। लेकिन उन 64 डेज से थोड़ा सा चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो गई और डिसबैलेंस हो गई मुझसे, तो बस गेम वहाँ पे खराब हो गई। अच्छा, अल्टीमेटली तो आवाम ही फैसला करती है हम्म। कौन तमाशा घर में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। घर में आपकी जो भी इक्वेशन थी सबके साथ वो अपनी जगह, अवाम के साथ आप क्यों नहीं कनेक्ट कर पाई? अवाम के साथ मैंने किया जिस हद तक मैं कोशिश कर सकती थी। आपने मैंने किया होता तो फिर आप यहाँ थोड़ी। मैंने करने की कोशिश की, अब वो अवाम का फैसला था। अवाम भी तो एक बादशाह है ना, हम्म तो वो जो अवाम का फैसला था उस पे मुझे राजी होना पड़ा, जबकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जो मैं हूँ, जो मैं करने गई हूँ वो मैं दिखाऊं, वो ही सारी चीजें सामने लाऊं। और ऐसे मैंने कोई एक्ट नहीं किया, मैं जो थी वो बनकर मैं खेल रही थी, लेकिन अवाम का जो फैसला है उस पे तो फिर सर पर झुकाना क्या वजह पड़ता हो है। सकती है, आपने सोचा कि यार क्या वजह हो सकती है कि अवाम के साथ एक कनेक्शन, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो कि नजर ना भी आए लेकिन अब अवाम उनसे कनेक्ट कर जाती है, फिर अवाम उनको सेव कर देती है, चाहे वो गेम में टास्क में सेव हो या ना हो। तो अवाम के साथ कनेक्शन ना बनने की आपने कुछ सोची है कि क्या वजह हो सकती है? मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ दिनों से मैं फ्रेम से बहुत आउट थी, मैं खामोश थी, मैं सोच रही थी, मैं ओवर थिंक कर रही थी वहीं बैठकर। तो वहां से जो है ना, जब फ्रेम मेरा आउट हुआ तो शायद अवाम को लगा कि कुबरा तो चली गई है, कुबरा अब है नहीं, तो वहां से शायद उनका यही फैसला था। शायद अवाम कुबरा से कोबरापन एक्सपेक्ट कर रही बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रही होगी, जो कि मैं उस चीज पे, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं नहीं उतर पाई, थी। तो वहां जो है उनका फैसला यही था। आज जब आपको गमला मिला आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप जाएंगी? 10% था 10% था। और 90% था कि नहीं, मैं नहीं, शायद मुझे एक और मौका मिलना चाहिए, शायद मुझे एक और मौका मिलेगा। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बाहर आऊंगी। आपने फैसला क्यों किया था कि मुझे इस रियलिटी शो में जाना है? क्या आपके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या थी तमाशा में आने की? मेरे लिए सबसे पहले तो ARY एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, जी जी। जो कि मुझे था कि मैं जाऊं, दिखाऊं जो जो मैं हूं, जो मैं कर सकती हूँ। और उसके पीछे ऐसी कोई वजह नहीं थी कि मुझे एक्ट करना था, मुझे अच्छा। बनना था, मुझे मैं जो हूँ, जो थी, जो करना चाहती थी, मुझे वही सामने दिखाना था। ऐसा नहीं था कि मैं यहाँ से फिर एक्टिंग की तरफ या मॉडलिंग की हाँ, तरफ मुझे या। ये दोनों चीजें मैं सोच के गई थी, लेकिन मुझे कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना था, अच्छा। कि प्रिटेंड करके मैं सामने नहीं आना चाहती थी। मेरा हमेशा से था कि जब भी मैं जाऊं, जिस दिन मैं एंटर हूं, उस दिन से कुबरा जो है ना, कुबरा वही दिखे। हम्म उस बेसिस पे मुझे जो है अपॉर्चुनिटीज मिले, ना कि ये देख के कि अच्छा ये इस तरह कर रही है या ये इस तरह बन रही है। हम्म तो मतलब मुझे कुछ भी केक ही नहीं करना था चीजों को, और हम्म मैंने किया, मैं जो थी मैं वो अभी भी सामने हूँ आपके। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, तमाशा घर अच्छा था, लोग अच्छे थे, जो भी हुआ मैं वो वहीं छोड़ कर आई हूँ। कोई भी ऐसे ग्रजेस नहीं है
कि मैं ये कहूँ कि यार इसने मेरे साथ क्या कर दिया, या वो बाहर आएगा, या मैं किसी को जो हूँ कोई भी ऐसे अल्फाज से नवाजूं। जो था, जो हुआ, मैं वो वहीं छोड़ कर आई हूँ। जिस तरह मैं जा रही थी, मैं बाहर की सारी चीजें बाहर छोड़ कर गई थी, उसी तरह वो जो वहां पे है वो मैं बाहर वहीं छोड़ कर आई हूँ। अब आप फॉलो करेंगी बाकी तमाशा, या आप या वो निकल गई तो बस खत्म? नहीं नहीं, मैं करूंगी, बिल्कुल करेंगी, करूंगी। देखेंगी पूरा एंड तक? बिल्कुल देखूंगी, और मैं देखना चाहूंगी कि क्या हुआ है, क्या होने जा रहा है। और क्योंकि मैं खुद इस शो में थी, हाँ, तो मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। एंड तक घर पहुंचा के आएंगी सबको? एंड तक सब बाहर से ही घर- सही, लेकिन घर पहुंचा के आएंगी। बिल्कुल। सबसे पहला वोट किसको देंगी आप अपना? सबसे पहला वोट मैं बबरिक शाह को दूंगी। बबरिक को देंगी, बिल्कुल। अगर वो वजीर ना बन के हुए और सेव? अगर वो नहीं बने हुए तो अगर बबरिक वजीर बन गए और सेव हो गए फिर? तब भी मैं अभी बबरिक शाह को देना चाहूंगी। मेसन को नहीं देंगी आप वोट? नहीं, मैं मैसम को नहीं दूंगी, क्यों यार? क्योंकि वहां पे मैं इस तरह से कंटेस्टेंट्स को जज करी थी कि किसकी कितनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, कौन कितना चीजों को अच्छा एनालाइज कर रहा है। तो उसमें मैसम तो नहीं है बिल्कुल भी उस लिस्ट में। अभी तक सिर्फ बबरिक शाह है मेरे लिए। अच्छा, रमशा को कैसे असेस किया आपने? रमशा जो है प्रिटेंड बहुत करती है, शायद वो जो नहीं है वो उसको बनने की कोशिश कर रही है। वो प्रिटेंडिंग बहुत है, अच्छा, और वो अब तक प्रिटेंड कर रही है। तो ये जो हमारे बॉयज हैं, हमजा, यासिर, जेब, फसी, इनको कैसे देखते हैं आप? यासिर तो मॉनिटर है जी। गवर्नमेंट स्कूल के, जो मॉनिटर्स होते हैं। और जेब जो है अभी तक उनका ये है कि वो जो है अभी अपने हीरोइज्म से ही नहीं निकले। अच्छा, उनको लगता है कि वो हीरो है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फसी जो है वो एक उस तरह से प्ले कर रहा है जिसे अगर मैं कहूँ तो एक 16 साल के जो बच्चे कर रहे होते हैं ना, अब तक वो उस तरह का गेम कर रहा है, इधर की उधर, उधर की उधर। जबकि वो गेम अच्छा कर सकता है, उसके अंदर ये पावर है, ये विल पावर है कि वो कर सकता है, लेकिन वो करने की कोशिश नहीं कर रहा। वो अभी तक जो है इन्फ्लुएंस में है सबके, कि कभी इसके, कभी उसके, कभी इधर, कभी उधर, जो कि टाइम वेस्ट है मेरे हिसाब से, और नहीं करना चाहिए उसको। वो अच्छा खेल सकता है। आपकी नजर में घर में सबसे अच्छी वजारत कौन कर सकता है? बबरेक शाह। अच्छा, अगर वो वजीर बन गए तो सब वो सेट हो जाए? वजीर बन गए, और वो बगैर मुशीर के मेरे हिसाब से वजारत कर सकते हैं, बहुत अच्छी वजारत कर सकते हैं। और लैला की वजारत को कैसे आप जज करेंगी, गेज करेंगी? लैला की वजारत ऐसी थी जैसे किसी अ, जनता का एक लीडर हो, कि बस ऐसे उनको हाथ उठाकर घूमना है पूरे घर में। तो मैं उनकी वजारत को 10 आउट ऑफ 2 देना चाहूँगी। 2 out of 10 देना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, 2 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगी, सॉरी। क्योंकि बीइंग अ वजीर, उन्होंने अपने आप को उस तरह से नहीं पोर्ट्रे किया जो कि उनको करना तो चाहिए। 2 नंबर भी क्यों दिया आपने उनको? 2 नंबर क्योंकि वो आज जबकि उनका लास्ट था वजारत का दिन, आज उनको लगा कि आज जो है मुझे वजीर बनना चाहिए। जो काम वजीर के हैं वो आज उन्होंने किए, जब उनका आखिरी दिन लेकिन था। वो शोर तो काफी मचाती हैं कि ये लेट हो रहा है, जल्दी करें, सब कुछ करती हैं, लोग सुनते नहीं उनकी। तो इसमें उनका क्या कसूर है? अब लोग ही नहीं सुन रहे उनकी बात। लेकिन वो मौके बहुत देती है ना, यही तो मसला है कि वो सबकी सुन लेती है। अगर मैं वजीर होती तो शायद मैं सबकी सुनती, लेकिन करवाती वो जो मुझे करवाना है। बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर तमाशा जर्नी? मैसम से दोस्ती, मैसम से दोस्ती? मैसम के साथ बैठना। तो अगर ये रिमाइंड हो तो आप ये वाली गलती नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैसम से दोस्ती नहीं बिल्कुल भी करेंगे? नहीं। ठीक हो गया। अब इतने सारे लोग जो तमाशा देख रहे हैं, जो कि आपके एलिमिनेशन से शायद सरप्राइज भी हुए, उनको कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि अगर आने वाले वक्तों में आप तमाशा के लिए अप्लाई करते हो, आप चाहते हो तमाशा में आना, तो अपने लिए खेलो, अपनी स्ट्रेटजीज बनाओ, किसी को नहीं बताओ कि तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, किसी को ना खबर होने दो। सबसे पहले अगर 18 लोग हैं तो उन 18 लोगों को अंदर तक खंगालो कि उनका क्या प्लान है, कौन खेल रहा है, कौन सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आया है, और किसका क्या प्लान है।
और उसके बाद उसी मुताबिक रोज एक नई स्ट्रेटेजी बनाओ, रोज एक नया प्लान बनाओ, क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे नहीं चलनी, यहाँ पे 64 डेज है तो 64 स्ट्रेटेजीज काम आएंगी। लेकिन ये जैसे आप पैगाम सबको दे रही हैं तो ये बात आपको खुद को भी तो पता थी, तो आपको नहीं लगता कि तमाशा घर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे जब आप एक्चुअली एंटर होते हो तो आप चाहे जो मर्जी सोच के आए हो, बिल्कुल वो सब प्लान्स आपके धरे के धरे रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है। तो मतलब आप चाहे कोई भी कुछ भी सोच के आ जाए, हम्म। लेकिन क्योंकि वो ऐसी एक इन्वायरमेंट है कि वहां पे आपको पता ही नहीं कौन कैसे रिएक्ट करेगा, तो आप कैसे फिर स्ट्रेटेजाइज करें? जब भी तो मैं कह रही हूँ, पहले से नहीं सोचना। जब हम आते हैं, जब हम एंटर होते हैं, एक दिन तो सब अच्छे होते हैं, सबको सबसे मिलना होता है, बात करनी होती है, बैठना होता है। लेकिन जब दिन गुजरते हैं, वक्त गुजरता है, तब आपको समझ आता है कि कौन किस दिमाग से आया है, कौन खेल रहा है, कौन कितना उसमें कमजोर है। आपके लिए घर के अंदर रहना मुश्किल था क्योंकि फोन नहीं है, आप मतलब दुनिया से कट के जाते हैं, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? नहीं, मुझे बहुत सुकून था कि मैं अपने फोन से दूर हूँ। हाँ, फोन से दूर, बिल्कुल घर वालों से कोई दूर, सब बिल्कुल लव्ड वन से कोई कनेक्शन नहीं, वो ओके था आप? वो बहुत अच्छा था। सबसे जो मुझे एक सुकून की सांस मिली थी वो मेरे फ़ोन से थी, अच्छा। कि फ़ोन पास नहीं है और फ़ोन बज नहीं रहा, किसी को जवाब नहीं देना है। और बस एक चीज़ थी कि मैंने अपनी अम्मी को बहुत याद किया, बहुत ज़्यादा। और मेरे दिमाग में ये चीज़ें चलती थी कि वो क्या कर रही हैं, वो क्या कर रही होंगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ जो जी कि जी, उनके साथ होती हूँ। बाकी तो मैं बहुत खुश थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। थैंक यू सो मच कुबरा, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड बेस्ट विशेस थैंक फॉर यू। द फ्यूचर। तमाशा जो आएगा तमाशा में वो जाएगा भी, लेकिन आप क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इतनी जल्दी हाँ। निकलेंगी, तो जितना आपके लिए डिसअपॉइंटिंग है, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे जो लोग आपको देख रहे थे उनके लिए भी डिसअपॉइंटिंग हो। ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। मेरा और आपका राब्ता यूं तो रोज़ जुड़ा हुआ है, बज़ की हाइलाइट्स, तमाशा रिव्यूज़ आप देख ही रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब इंशाल्लाह आपसे इस सेट के ऊपर एक और तमाशा कंटेस्टेंट्स के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।